हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिग्नो फिजिक्स। चैप्टर हमने वेक्टर वाला कंप्लीट कर दिया था, जिसमें हमने न्यूमेरिकल्स भी कराए थे, आपको थ्योरेटिकल पार्ट भी कराया था और उसका एक वन शॉट बनाया था और वन शॉट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। ठीक है, आज हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? मोशन इन ए प्लेन। ये हमारा नया चैप्टर है। इसमें हमारा पहला लेक्चर है। तो पहले लेक्चर में पहला टॉपिक है प्रोजेक्टाइल। अब देखिए प्रोजेक्टाइल क्या होता है। टॉपिक है प्रोजेक्टाइल। एनी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड इनटू स्पेस और एयर। कोई भी ऑब्जेक्ट जो प्रोजेक्ट की गई है, कहां पर? स्पेस में या एयर में। सच दैट, वो किस तरीके से? इस तरीके से प्रोजेक्ट की गई, सच दैट इट मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। वो ग्रेविटी के इफेक्ट के अंडर में प्रोजेक्ट की गई है। तो इस टाइप की जो ऑब्जेक्ट होती है उसी को क्या कहा जाता है? प्रोजेक्टाइल। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट स्पेस में या एयर में प्रोजेक्ट की जा रही है, किसके अंडर में? ग्रेविटी के इफेक्ट में, तो उस ऑब्जेक्ट को ही क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। नेक्स्ट, द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल, यानी जो पाथ है किससे फॉलो किया गया? प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मतलब जो एयर और स्पेस में थ्रो की गई है, या ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, इज कॉल्ड इट्स ट्रेजेक्ट्री। यानी ऑब्जेक्ट के, प्रोजेक्टाइल के, या कोई भी पार्टिकल है जो स्पेस में है, एयर में है, उसका जो पाथ फॉलो होगा, वो जो पाथ होगा उसको कहा जाएगा ट्रेजेक्ट्री। नेक्स्ट है, इसके कुछ एग्जांपल्स है। ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन। एक बुलेट फायर्ड की गई है गन से, तो जैसे ही वो गन से निकल गई तो वो एयर में और स्पेस में चली गई, और तो वो जो बुलेट बन गई एक प्रोजेक्टाइल बन गई। नेक्स्ट है, ए स्टोन थ्रोन इन एनी डायरेक्शन। एक स्टोन को थ्रो कर दिया गया किसी भी डायरेक्शन में, तो जैसे ही वो थ्रो कर दिया गया, प्रोजेक्ट कर दिया गया, तो वो जो आपका स्टोन है वो एक प्रोजेक्टाइल बन गया है। नेक्स्ट है, ए स्टोन थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल। एक स्टोन को हिल से फेंक दिया गया है। नीचे को फेंक दीजिए आप, या ऊपर को फेंक दीजिए किसी भी हाइट से, किसी भी हिल से, तो वो जो स्टोन है वो एक प्रोजेक्टाइल हो गया। नेक्स्ट है, ए बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ ए मूविंग ट्रेन। एक ट्रेन मूव कर रही है, उससे कोई भी बॉडी फेंक दी गई, तो बॉडी जैसे ही फेंक दी गई तो वो एयर या आपके स्पेस के कांटेक्ट में आ गई, और तब जाकर के वो बॉडी जो है क्या बन गई? आपकी प्रोजेक्टाइल बन गई। नेक्स्ट है, ए जेवलियन और हैमर थ्रोन बाय एन एथलीट। एथलीट जो है एक भाला फेंकता है या कोई हैमर फेंकता है, तो जैसे ही हैमर या जेवलिन जो है एयर और स्पेस के कांटेक्ट में आता है, तब जाकर के वो जेवलिन और क्या बोलते हैं, हैमर, वो क्या बन गया? आपका प्रोजेक्टाइल। ऐसे ही है, ए बॉम्ब रिलीज्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन इन फ्लाइट। फ्लाइट से जो है, एरोप्लेन से जो है एक बॉम्ब को रिलीज कर दिया, यानी छोड़ दिया गया, तो बॉम्ब जो है प्रोजेक्टाइल का काम कर रहा है। नेक्स्ट है, अब क्या है, इस चैप्टर में कई सारे कॉन्सेप्ट है, उनको समझाने के लिए कुछ बेसिक पॉइंट्स बता रहा हूं मैं आपको, वो समझिए, उनका यूज होगा। उनका यूज जो है, हमें इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आर्टिकल हम जब डिराइव करेंगे तो उसमें उनका यूज होगा। अब उससे पहले मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, बेसिक पॉइंट्स ऑफ द मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। यानी कोई भी प्रोजेक्टाइल की मोशन है तो उससे जुड़े हुए कुछ बेसिक पॉइंट्स है, वो क्या है देखिए। जैसे आपने यहां पर जनरली आपने एक पार्टिकल को, एक ऑब्जेक्ट को ऐसे मूव करा दिया, ऐसा फेंक दिया, थ्रो कर दिया आपने। जैसे ही आपने इसको थ्रो किया, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो प्रोजेक्टाइल है, ये जो पार्टिकल है, जो भी है, ये हर पॉइंट पर, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटीज के जो है कंपोनेंट जो है डिफरेंट होंगे हर इंस्टेंट पर। तो इसी के बारे में मैं थोड़ा है बेसिक पॉइंट्स बता रहा हूं। अब देखिए क्या है इसमें। जनरली हमने यहां से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया या एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर दिया है, तो थ्रो करके इसका जो पाथ बनेगा, इसकी जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो इस टाइप की होगी। इसको बोलते हैं पैराबोलिक पाथ। अब ये पैराबोलिक पाथ है, ये आपको आगे लिखवाएंगे, सब कराएंगे इसको।
तो अब देखिए इसके इसके बारे में क्या क्या है। हमने मान लिया ये ऑब्जेक्ट यहां से थ्रो की गई, प्रोजेक्टाइल यहां से थ्रो किया गया, तो इसका यहां पर वेलोसिटी क्या होगी। मान लीजिए यू वेलोसिटी से आपने इसको प्रोजेक्ट किया है, तो यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करने से इसके कुछ कंपोनेंट्स बनेंगे। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेंगे, दो कंपोनेंट बनेंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट बनेंगे। मान लीजिए कुछ टाइम के बाद एक इंस्टेंट पर वो यहाँ पहुंच जाता है, तो इसकी जो वेलोसिटी है यहाँ पर वो यू नहीं रहने वाली, वो चेंज हो जाएगी। मान लीजिए आपने उसको v1 ले लिया है, कुछ भी ले लिया है, मैं तो जनरली, तो यहाँ पर इसके अगर कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे तो वो अलग होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर ले हम, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी v2 रही होगी, v3 रही होगी, कुछ भी रही होगी, तो यहाँ पर इसके कंपोनेंट अलग होंगे। ये एंगल भी अलग होगा, ये एंगल भी अलग होगा, ये भी अलग होगा, डिफरेंट एंगल्स होंगे। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस बन सकती है, बहुत सारे पॉइंट्स बन सकते हैं जिन पर हम किसी भी प्रोजेक्टाइल के वेलोसिटी के कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो मैंने कुछ यहाँ पर पॉइंट ले लिए हैं, देखिए क्या है, मैंने पहले से इसको ड्रॉ करके रखा है। देखिए, कंसीडर OX is a horizontal line on the ground and OY is the vertical line perpendicular to the ground। एक ग्राउंड है, ग्राउंड पर OX क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, और OY क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है टू द ग्राउंड। ये कह रहा है सपोज एन ऑब्जेक्ट बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट O with velocity u making an angle theta naught with OX। एक ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो किया, प्रोजेक्ट किया है u वेलोसिटी से, और हॉरिजॉन्टल से जो है थीटा नोट या थीटा जीरो एंगल से आपने इसको प्रोजेक्ट किया है। ठीक है, देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटीज ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट डिफरेंट इंस्टेंट। अब वही बात है, पहले यहां से थ्रो किया, यहां के बाद यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, ऐसे ही हर इंस्टेंट पर इसकी जो वेलोसिटीज के कंपोनेंट है वो अलग अलग होंगे। इसके बारे में हम डिस्कस करना है। अब मैंने जो है हर पॉइंट तो ले नहीं रहा, मैंने कुछ पॉइंट्स ले लिए हैं। एक पॉइंट ओ के बारे में डिस्कस करूंगा, पी के, क्यू के और आर के, मैंने 4 पॉइंट के बारे में डिस्कस करना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या है, प्रोजेक्टाइल सॉरी एट पॉइंट ओ पर डिस्कस कर रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यू, हमारी जो वेलोसिटी u है, प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी u है, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो यहाँ पर होगा। इसको हम बोलते हैं ux, या आप इसको u पैरेलल भी बोल सकते हो। और ये क्या होगा, u cos थीटा नोट। देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ में कोस आता है, और जो वर्टिकल है इसके साथ में आ जाएगा आपका यू वाई, इसको यू वाई बोल सकते हो, यू परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो, और ये बनेगा आपका यू साइन थीटा नोट। ठीक है, इस चीज को मैं यहां भी लिख देता हूं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यू यानी यू एक्स इज इक्वल टू यू पैरेलल भी बोल सकते हो, दिस विल बी यू कॉस थीटा नोट। ठीक है, नेक्स्ट है वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी u, इसी वेलोसिटी u के अब वर्टिकल कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, यू वाई, इसको बोलेंगे यू वाई यानी u परपेंडिकुलर, दिस विल बी यू साइन थीटा नोट। ये इसके बेसिक पॉइंट्स है, ये आपको इसलिए बता रहे हैं, ये यूज होंगे आगे। ठीक है, अगर हम पॉइंट की बात करते हैं, यहां पर ले लेते हैं एट पॉइंट, अब हम ले लेते हैं P पर। मान लीजिए कुछ टाइम के बाद, कुछ इंस्टेंट के बाद उसकी पोजीशन P हो जाती है, तो हमने उसकी वेलोसिटी भी कंसीडर कर ली है, V है। तो यहां पर लिख देंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी V। तो V का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ Vx हुआ, या आप V पैरेलल भी बोल सकते हो, ये हो गया V साइन थीटा V cos थीटा 1। हमने इसका एंगल थीटा 1 कंसीडर कर लिया, क्योंकि हर
इंस्टेंट पर एंगल भी अलग होगा, वेलोसिटी भी अलग होगी, तो हमने इसको θ1 एज्यूम कर लिया है। इसको यहां भी शो कर सकता हूं, दिस विल बी Vx यानी V पैरेलल इज इक्वल टू V cos θ1। अगर यहां ले तो V y इज इक्वल टू V परपेंडिकुलर इज इक्वल टू V sin θ1। ये हो गया, क्लियर है। अच्छा, अब इसको यहां पर वर्टिकल कंपोनेंट लिख दिया, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी वाई से, यानी v परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो, v sin θ1। ये हो गया, क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट क्या है, अब हम क्यू पॉइंट पर चले जाते हैं। अब देखिए क्यू पॉइंट में थोड़ा ध्यान देने की बात है, क्यू पॉइंट पर जैसे ही आप पहुंचेंगे, क्यू जो है इसका एक हाईएस्ट पॉइंट है। इसका जब ये हाईएस्ट पॉइंट है तो इसका जो एंगल होगा, ये मेन ध्यान रखने की बात है, इसका जो एंगल हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि जो वेलोसिटी हमने एज्यूम कर ली v डैश, हमने v डैश एज्यूम कर ली है, ये जो वेलोसिटी है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के पैरेलल बन जाएगी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल का जो हाईएस्ट पॉइंट है उस पर जो होगी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी के ही पैरेलल होगा, यानी उसी डायरेक्शन में होगा। तो यहां पर एंगल नहीं होगा, यहां एंगल होगा 0। इसको आप अगर हम वी एक्स में करें रिप्रेजेंट, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, या वी पैरेलल में करें, तो ये क्या होगा आपका वी डैश कॉस 0, दिस विल बी वी डैश, ये होगा। और अगर यहाँ की बात करें तो ऊपर इसका कोई भी कंपोनेंट नहीं होगा, वी डैश वाई यानी वी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, सॉरी डैश में वी डैश साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो इधर कोई भी इसका कंपोनेंट नहीं होगा। इसलिए हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है वेलोसिटी का, उसकी उसी वेलोसिटी के इक्वल होता है जिससे वो यहां पर मूव करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एट पॉइंट, ये हमने ये सॉरी छूट गया, एट पॉइंट पी, यहां पे लिख देता हूं। अब लिखते हैं एट पॉइंट क्यू, एट पॉइंट क्यू, क्यू पर यहां पर लिख दिया मैंने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ, यहां वेलोसिटी u है या v है, वहां पर आपने ली v डैश ऑफ वेलोसिटी v डैश, यानी v डैश x क्या हो गया है, ये मैंने लिख दिया है। क्या हुआ, v डैश पैरेलल भी बोल सकते हैं, v डैश cos 0, दिस इज इक्वल टू v डैश, cos 0 की वैल्यू होती है आपके 1। ठीक है, अगर हम यहाँ वर्टिकल की बात करें, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v डैश यानी v डैश y, या आप इसको बोल सकते हो v डैश परपेंडिकुलर, दिस इज इक्वल टू v डैश साइन 0, तो दिस इज 0, इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा 0। अगर हम ले लेते हैं एट पॉइंट r, r पर, तो r पर क्या होगा, ये एंगल θ2 है, तो ये आ गया आपका v, अच्छा v डबल डैश इसकी वेलोसिटी है, तो v डबल डैश x, या आप बोल सकते हो v डबल डैश हॉरिजॉन्टल पैरेलल, सॉरी हॉरिजॉन्टल कह सकते हो, दिस विल बी v डबल डैश cos θ2। और अगर आप यहां लोगे इधर, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा। ये देखने में ऐसा लग रहा है कि इसका हॉरिजॉन्टल है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि पार्टिकल की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो चुकी है, जो प्रोजेक्टाइल है उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, तो उस चेंज के हिसाब से जो होगा ये इसका क्या होगा वर्टिकल बनेगा और ये हॉरिजॉन्टल बनेगा। तो ये क्या बन गया
वी वाई डबल डैश यानी वी परपेंडिकुलर डबल डैश वी साइन थीटा टू, वी साइन थीटा टू, सॉरी वी डबल डैश। ठीक है, ये हो गया। तो यहां पर पॉइंट आर पर लिख दिया मैंने हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v डबल डैश यानी v डबल डैश x या v डबल डैश पैरेलल क्या हुआ v डबल डैश cos थीटा टू, थीटा टू कोई भी एंगल हो सकता है। आगे ले लेते हैं वर्टिकल, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v डबल डैश यानी v डबल डैश y v डबल डैश परपेंडिकुलर इज इक्वल टू v डबल डैश साइन थीटा टू। ठीक है, तो ये इसके कुछ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट आपको बता दिए गए हैं। ठीक है, अब जरा यहां एक चीज देखिए, इसमें बताया गया है कि आपने हर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर उसके कंपोनेंट रिजोल्व कर लिए, लेकिन प्रोजेक्टाइल पाथ में एक पॉइंट मेन होता है, इसको ध्यान से सुनना। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसके आपने जितने भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाए हैं हर डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंट पर, हर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर, तो ये हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है ये हमेशा इक्वल होते हैं। यानी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होता है। यानी ये इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, इज इक्वल टू दिस, इज इक्वल टू दिस। अगर आप जितने भी पॉइंट ले रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, हमेशा सेम रहेगा। ये पॉइंट मैंने लिख भी दिया है यहां पर, ये लिखा द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एवरी पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल पाथ इज ऑलवेज इक्वल, इज ऑलवेज इक्वल। मतलब क्या है इसका, या ये भी कह सकते हो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मैं लिख देता हूं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब क्या हुआ इसका, दैट इज, अब इसका मतलब क्या हुआ देखिए, इसका मतलब हो गया है, इसका मतलब ये हो गया आपका, आपने इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बना दिया, यानी पॉइंट ओ पर यू एक्स, पॉइंट पी पर आपने क्या बनाया है वी एक्स, पॉइंट क्यू पर क्या बनाया है आपने वी डैश एक्स, पॉइंट आर पर आपने क्या बनाया है वी डबल डैश एक्स। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपने चार पॉइंट पर बनाए, चार इंस्टेंट पर बनाए, ये सारे के सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये जरूरी नहीं चार पॉइंट के लिए, पूरे मोशन के लिए है, पूरे प्रोजेक्टाइल के लिए है, पूरे प्रोजेक्टाइल पाथ पर जितने भी पॉइंट है सब के लिए है, क्योंकि कांस्टेंट रहता है। आप चाहे तो इसको यू भी लिख सकते हैं, यू एक्स की वैल्यू क्या लिख रखी है आपने, यू कॉस थीटा नोट, दिस इज यू, सॉरी v वाला है तो v cos थीटा वन, v cos थीटा वन, दिस इज v डैश cos जीरो या v डैश डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, और ये हो गया v डबल डैश cos थीटा टू। ठीक है, तो कोई भी अगर आपका जो है पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट है एक प्रोजेक्टाइल में मूव कर रहा है, तो उसकी क्या क्या कंडीशंस हो सकती है, वेलोसिटीज के जो है क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं, वो आपको यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दी है। और ये भी बता दिया है कि किसी भी प्रोजेक्टाइल के हर इंस्टेंट पर जो है वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू।